नमस्कारम साथियों, मैं कक्षा 9 के लिए व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बीएफएसआई ट्रेड हेतु निम्न प्रश्न लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक व इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, बीएफएसआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएफएसआई का पूरा नाम होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बैंक का मुख्य कार्य होता है पैसा जमा करना और ऋण देना। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? पैसा जमा करना और ऋण उपलब्ध करवाना। तीसरा प्रश्न है, केवाईसी का क्या मतलब होता है? केवाईसी का मतलब होता है नाउ यूअर कस्टमर। नाउ यूअर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना। नाउ यूअर कस्टमर या कस्टमर की पहचान। जीवन बीमा किससे संबंधित होता है? जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीआई किससे संबंधित है? यूपीआई, यूपीआई के द्वारा अपन डिजिटल ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तो यूपीआई डिजिटल या ऑनलाइन भुगतान से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 6 है, बैंक में जमा किए गए पैसों पर हमें ब्याज मिलता है। हमें क्या मिलता है? ब्याज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम होता है बैंक खोलना, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना, कार्य बनाना, इंटरनेट चलाना। तो इसका मेन काम क्या होता है? देश की मुद्रा को नियंत्रित करना। कौन सा बीमा अस्पताल खर्च को कवर करता है? तो जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा, वाहन बीमा। इसमें आ जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित, अस्पताल हो गया, अस्पताल से संबंधित स्वास्थ्य है अपना, तो स्वास्थ्य बीमा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 9वां है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न संख्या 10 है, बैंक में खाता खोलने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो बैंक में खाता खोलने के लिए खिलौना, फोटो, केवाईसी दस्तावेज, मोबाइल कवर। तो अपना होता है केवाईसी दस्तावेज। वित्तीय सेवाओं में शामिल है, वित्तीय सेवाओं में कौन शामिल है? सड़क, बीमा व निवेश, कपड़े बनाना, पानी। तो इसमें हो जाएगा अपना बीमा और निवेश। किस में आते हैं? अपने फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। फिर देखिए, बचत खाता किसके लिए होता है? बचत खाता पैसे जमा करने व निकालने के लिए होता है। दुकान, कार, स्कूल। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए हम बचत खाते का प्रयोग करते हैं। एनपीसीआई द्वारा कौन सी सेवा चलाई जाती है? एनपीसीआई व्हाट्सएप, आईआरसीटीसी, यूपीआई। यूपीआई होता है एनपीसीआई के द्वारा चलाई जाने वाली सेवा है यूपीआई। बीमा का मतलब क्या है? बीमा नुकसान की भरपाई करता है, पैसे की चोरी करता है, गेम खेलता है, चीज़ें बेचना। तो बीमा क्या करता है? नुकसान की भरपाई करवाता है। इंश्योरेंस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 15 है, शेयर बाजार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शेयर बाजार का उपयोग शेयर खरीदने व बेचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब प्रश्न थोड़े इससे बड़े हैं ऑप्शन के अलावा। बीएफएसआई का क्या मतलब है? तो बीएफएसआई का अभी प्रश्न, पहला प्रश्न आया था अपने। बीएफएसआई का मतलब बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा होता है। यह एक उद्योग क्षेत्र है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, निवेश, ऋण आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, बीएफएसआई क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती है? तो बीएफएसआई क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं दी जाती है, वित्तीय सेवाएं दी जाती है और बीमा सेवाएं दी जाती है। तो बैंकिंग सेवाओं में आता है जैसे बचत खाता हो गया, चालू खाता, लोन आदि। फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट, निवेश हो गया, पोर्टफोलियो प्रबंधन हो गया। पोर्टफोलियो प्रबंधन होता है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया अपना, शेयर मार्केट हो गया। इनमें हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें लॉस
नहीं हो, हम प्रॉफिट गेन करें। तो वो होता है अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। फिर है बीमा सेवाएं, जैसे कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा आदि, ये बीएफएसआई के क्षेत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सन है बीमा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बीमा के प्रकार यहाँ आ गए अपने। तो देखिए बीमा के प्रकार जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, प्रॉपर्टी संपत्ति बीमा। तो जीवन बीमा में क्या होता है, यह व्यक्ति की जीवन से सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा यह चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। वाहन बीमा यह कार, बाइक या अन्य वाहनों को नुकसान से बचाता है। प्रॉपर्टी बीमा यह संपत्ति जैसे घर, दुकान आदि को नुकसान से बचाता है। तो 4 प्रकार के हो गए अपने जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा और प्रॉपर्टी बीमा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 19, कंपोजिट बैंकिंग क्या है। कंपोजिट बैंकिंग क्या है। कंपोजिट बैंकिंग में एक बैंक कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि ऋण, निवेश, बीमा, मुद्रा विनिमय आदि। यह ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देता है। यानी कि ऐसा बैंक जो ऐसी बैंकिंग की प्रणाली जिसमें एक ही स्थान पर एक से अधिक सेवाएं दी जाती है, वह कहलाता है आपका कंपोजिट बैंकिंग, जैसे कि ऋण, निवेश, बीमा, मुद्रा विनिमय आदि एक साथ इनके काम किए जाते हैं, जहां उसे कहते हैं हम कंपोजिट बैंकिंग। फिर देखिए बैंक के कार्य क्या होते हैं। तो बैंक के प्रमुख कार्य होते हैं बचत और जमा खाते खोलना, ऋण प्रदान करना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि का मैनेजमेंट करना, विदेशी मुद्रा विनिमय करना, बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना। ये बैंक के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। फिर अगला है आपके एनपीसीआई। ये प्रश्न आया था एनपीसीआई का मुख्य काम क्या क्या होता है, तो हमने किया था उसमें यूपीआई। तो देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था या संगठन है जो भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों का संचालन और निगरानी करता है। एनपीसीआई ने कई डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू की, जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस और एईपीएस। फिर नेक्स्ट पर्सन है अपना, यानी कि जो भी अपन ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करते हैं वो किसकी देन है, अपनी एनपीसीआई की देन होती है। बैंकिंग में केवाईसी का मतलब, केवाईसी का मतलब है नाउ यूर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करती है कि उनके ग्राहक वैध हैं और सही हैं, ताकि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सके। केवाईसी में आमतौर पर ग्राहक की पहचान और पते के प्रमाण की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी वगैरह, पैन कार्ड हो गया, ये कागज़ आपको ज़रूरी होता है इसमें केवाईसी में। फिर है माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस छोटे पैमाने पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें गरीब व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटे ऋण, बीमा, बचत और अन्य वित्तीय उत्पाद दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य इन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होता है, यानी कि छोटे लोगों को, गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति डेवलप करना होता है, विकसित करना होता है। माइक्रो फाइनेंस का काम उन्हें छोटे ऋण देना होता है, जिससे वह अपना कार्य कर सके, वह भी बचतें कर सके और पैसा कमा सके। फिर है स्वयं सहायता समूह, एसएचजी। क्या है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक ऐसा समूह होता है जो छोटे छोटे बचत समूह के रूप में काम करता है। यह समूह सामान्यतः गरीब समुदाय में होते हैं और एक दूसरे को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये एसएचजी माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर सेम टू सेम 23वें की तरह ही हो रहा है पूरा का पूरा। फिर है शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार एक सार्वजनिक मंच है जहां कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय होता है। निवेशक शेयर बाजार में निवेश करके कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं और उनकी कीमत में वृद्धि होने पर मुनाफा कमा सकते हैं। ये होता है आपका शेयर बाजार।
यानी कि जहाँ पर एक सार्वजनिक मंच है जो कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय होता है और निवेशक अपने हिसाब से वह कंपनियों के शेयर खरीद सकता है और उन्हें अच्छी कीमत होने पर वह उन्हें बेच सकता है और प्रॉफिट गेन कर सकता है। ये शेयर मार्केट होता है आपका। आई होप ये वीडियो समझ में आया आपके और ये पर्सन आपको समझ में आई हो। धन्यवाद।